आज हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए केंद्रीय बजट में रक्षा बजट की बढ़ोतरी के बारे में और यह हमारे देश के लिए क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में देश की सुरक्षा सिर्फ सीमा पर सैनिक खड़े करने तक सीमित नहीं है। आज सुरक्षा का मतलब है मजबूत सेना, आधुनिक हथियार, नई तकनीक, साइबर सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। अगर देश सुरक्षित होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। इसी सोच के साथ सरकार ने बजट 2026 से 27 में रक्षा क्षेत्र के लिए पहले से ज्यादा पैसा दिया है। यह दिखाता है कि सरकार देश की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखती है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य है सेना को मजबूत बनाना, देश में हथियार बनाना और सैनिकों का सम्मान करना। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा सेना के आधुनिकीकरण पर खर्च किया जाएगा। इसके तहत नए लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बियां, मिसाइल, ड्रोन और आधुनिक सुरक्षा सिस्टम खरीदे जाएंगे। आज युद्ध केवल बंदूक और टैंक से नहीं लड़े जाते, बल्कि तकनीक से लड़े जाते हैं। इसलिए सरकार भविष्य को ध्यान में रखकर निवेश कर रही है। सरकार आत्मनिर्भर भारत पर भी खास ध्यान दे रही है। अब भारत धीरे धीरे अपने हथियार खुद बना रहा है। डीआरडीओ, निजी कंपनियां और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे दो फायदे होंगे, विदेशों पर निर्भरता कम होगी और देश में रोजगार बढ़ेगा। आज भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हथियार बेचने वाला देश भी बन रहा है। भारत कई देशों को रक्षा सामान निर्यात कर रहा है। इससे देश की पहचान मजबूत हो रही है और हमारी अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिल रहा है। इस बजट में हमारे सैनिकों और पूर्व सैनिकों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। उनके वेतन, पेंशन, इलाज, घर और सुविधाओं के लिए अच्छा प्रावधान किया गया है। सरकार यह मानती है कि जो जवान अपनी जान जोखिम में डालते हैं, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। सीमा पर सड़कों, पुलों, सुरंगों और संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी बजट बढ़ाया गया है। इससे जरूरत पड़ने पर सेना जल्दी पहुंच सकती है और देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। रक्षा क्षेत्र में निवेश करने से देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है। इससे फैक्ट्रियां खुलती हैं, छोटे उद्योग बढ़ते हैं, युवाओं को नौकरी मिलती है और नई तकनीक विकसित होती है। यानी रक्षा बजट सिर्फ सुरक्षा नहीं, विकास भी लाता है। आज जब दुनिया में कई तरह के तनाव और संघर्ष चल रहे हैं, तब भारत का मजबूत रक्षा बजट यह संदेश देता है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। भारत कभी हमला नहीं करता, लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता भी नहीं करता। हालांकि इतना पैसा तभी सही साबित होगा जब इसका सही उपयोग हो, काम समय पर पूरा हो, भ्रष्टाचार न हो और तकनीक का सही इस्तेमाल हो। तभी यह बजट देश के काम आएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि 1 फरवरी 2026 को घोषित रक्षा बजट भारत को मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह बजट हमारे सैनिकों, हमारे वैज्ञानिकों और हमारे युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करता है। आइए हम सब मिलकर एक मजबूत और सुरक्षित भारत बनाने में अपना योगदान दें। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर एक मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत बनाएं। देश पहले, देश हमेशा। धन्यवाद। जय हिंद।